Good morning, everyone. Welcome back once again. Yesterday, we learned some portion of the story Unit 3, The Koala Bear. And today, we are going to learn the remaining part. Okay, so let's start. The koala baby is called a Joey. When it is born, it is hairless and earless. It is also blind. During this time, it is carried by its mother in her pouch for about 6 months. Its ears, eyes, and fur begin to grow while it remains close to its mother's body. कोआला के बच्चे को जोई कहते हैं। जन्म के समय में बच्चा अंधा और बहरा होता है और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते। जोई में सूंघने और स्पर्श करने की शक्ति अधिक होती है। मादा कोआला अपने बच्चे जोई को अपने थैली में मीन्स पाउच में 6 महीने पालती है और जब तक वो देख और सुन नहीं पाते तब तक वो अपने मदर के बॉडी के पास में ही रहते हैं। At this time, a joey only drinks milk. When it finally comes out, it rides on its mother's back or clings onto her belly. It goes everywhere with her for almost a year. Then it comes out and begins to explore the area where its mother lives. It then starts eating eucalyptus leaves. उस टाइम पे वो सिर्फ मिल्क पीते हैं। कोआला की थैली में बच्चा जोई करीब 6 माह तक रहता है। इस थैली में ही बच्चे को माँ पोषण देती है। आगे के 6 महीने तक जोई अपनी माँ के पीठ पर रहता है। इस तरह से मादा अपने बच्चे को पालती है। वो अपनी माँ की पूरी बॉडी पे राइड करते हैं, उनके क्लिंग्स पे, पेट पे, उनकी पीठ पे, मंकीज की तरह। जैसे मंकीज अपने बच्चे को कैसे इधर उधर पीठ पे लटका के घूमते हैं, वैसे एज इट इज। ऐसे करते करते पूरा साल हो जाता है और उसके बाद वो यूकैलिप्टस लीव्स खाना शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट पैरा। अर्लियर hunters used to kill koalas, take off their fur and send it to Europe and the United States. पहले हंटर्स कोलास को मार देते थे। क्यों मार देते थे? क्योंकि उनसे उन्हें फर लेना होता था और उस फर को यूरोप और यूएस में सेल करते थे। The population of koalas has decreased. As cities grow, the eucalyptus trees are cut down. ऐसे धीरे धीरे कोआलास की पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई, कम होती गई। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, यूकैलिप्टस ट्रीज कटते गए। फॉरेस्ट डिसअपियर and in their place grow towns and cities. In this way, the home of the koalas is taken over by human beings. फॉरेस्ट डिसअपियर होते गए मतलब नष्ट होते गए, गायब होते गए और उनके जगह पे टाउन्स और सिटीज का निर्माण हुआ। इस प्रकार फिर कोआलास के घर ही नहीं बचे, मतलब फॉरेस्ट सब नष्ट हो गए और वो अभी रास्ते पे आने लगे। कोआलास आर ऑफन अटैक्ड बाय डॉग्स, समटाइम्स दे आर किल्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट। एवरी ईयर देयर आर लेस कोआलास। वहाँ फिर डॉग्स भी उनके ऊपर अटैक करने लगे और कभी कभी एक्सीडेंट्स में भी वो मर जाने लगे। धीरे धीरे कोआलास कम होने लगे। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज नाउ पुट कोआलास ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोआलास को एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया। व्हाट इज एंडेंजर्ड एनिमल्स? Animals that can disappear because not many of their kind are left on the earth. जो एनिमल्स डिसअपियर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, उन एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। कोआलास आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट।
They cannot be hunted for their fur. They cannot be kept as pets. Their homes are not to be destroyed. सरकार कोआलास का ध्यान रखने लगी, उन्हें उनकी देखभाल करने लगी। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अभी फर के लिए मारा नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलियन कानून के अनुसार इस जानवर को पालतू बनाकर नहीं रखा जा सकता। उनके घर को मीन्स फॉरेस्ट को भी कोई काटेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने रूल निकाला। देन लास्ट पैरा, वी टू कैन प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स. वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज ह्यूमन बीइंग्स who are destroying the homes of animals. We must let animals live peacefully in their natural habitat. हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जो सच में उन एनिमल्स का होम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं और उनको भी मार रहे हैं। जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं वैसे ही उनको भी उनके घर में, उनके जंगल में रह देना चाहिए। People who listen to us will know that animals have been put onto this earth for a reason. As we make sure that we are comfortable, we should also make sure that animals are allowed to live in their homes. लोगों ने ये समझना चाहिए कि एनिमल्स पृथ्वी पर है मतलब उसका कुछ रीजन है। हम जैसे अपने घर में कंफर्टेबल हैं, उन्हें भी उनके घरों में मीन्स जंगलों में कंफर्टेबल रखना चाहिए। लेट अस प्रोटेक्ट ऑल गॉड्स क्रीचर्स एज वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. हमें उन सारे प्राणियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम अभी कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घरों में सेफ है। आज के टाइम में देखिए एनिमल्स कहीं पे भी घूम सकते हैं, घूम रहे हैं, बट हम अपने घर में बंद हैं। मीन्स अभी हमें समझ रहा है कि घर में बंद रहना क्या होता है। दिस इज टाइम टू नो द रियलिटी। जैसे हम अपने घरों में पीसफुली रह रहे हैं, उनको भी पीसफुली उनके जंगलों में रहने देना चाहिए। उनका घर मीन्स फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। Okay, I hope you understand this story better. Again, you read the chapter and in next class, we will learn the exercises. Okay, goodbye.